ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ आपका जीवन सदैव सुखमय रखे और आपके जीवन में कभी कोई भी विपदा न आए, इसी कामना के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस मार्च महीने में आने वाला जो प्रदोष व्रत है बहुत खास है, क्योंकि इस दिन शिव पूजा से ऐश्वर्य, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दरअसल मार्च महीने का पहला शुक्र जो प्रदोष व्रत है वह महाशिवरात्रि के दिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपकी तरफ से, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 मार्च 2024 को फाल्गुन का पहला शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन शिवरात्रि अर्थात महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ऐसे में शिव जी को प्रसन्न करने का दोगुना अवसर भक्तों को प्राप्त होगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च 2024 को प्रातः 1:19 शुक्रवार से शुरू होगी और उसी दिन रात 9:57 पर समाप्त होगी। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:25 से रात 8:52 तक। ऐश्वर्य, धन प्राप्ति के अलावा लंबी आयु, रोग रहित जीवन और संतान प्राप्ति के लिए भी शुक्र प्रदोष व्रत बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। यदि आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लाभ चाहने के बाद भी उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप शुक्र प्रदोष व्रत करना शुरू कर दें। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। इस दिन प्रदोष काल में बस आप भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें तो भी ये बहुत जल्दी प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं। यानी प्रदोष काल में 1 लोटा जल से भी अभिषेक करके भगवान शिव का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का आप जाप करें और फिर जल चढ़ाएं। अब मैं आप लोगों को वीडियो में आगे सुनाने वाली हूँ शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। तो शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा का रसपान कीजिएगा और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे और आपका जीवन सदैव सुख में रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, शुक्र प्रदोष व्रत की जो विधि है उसमें आपको क्या करना है। व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व शिव जी की पूजन करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा संध्या काल के समय की जाती है, तो संध्या काल में पुनः स्नान कर स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध करें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकता है। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भरें। कुश के आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र। आपको बता दें कि धनिक पुत्र, राजकुमार और ब्राह्मण कुमार तीनों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र का गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना ही पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकुओं से भेंट हो जाती है। डाकू धन धान्य लूट लेते हैं। दोनों रोते पीटते घर पहुंचते हैं। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में खत्म हो जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। सारी बाधाएं वहीं से शुरू हुई हैं और वहीं पर खत्म होंगी, क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो फिर यह बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करने लगे। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इस व्रत के करने के साथ आप लोगों को कथा सुननी है, वह कथा सुनानी है। कथा समाप्ति के बाद में अगर आप करना चाहें तो हवन छोटा सा करें, जिसमें 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय मंत्र से आहुति दें।
उसके बाद में शिव जी की आरती करें और सभी भी जो भी आपके पास उपस्थित हो उनको प्रसाद वितरित करें। उसके बाद में ही भोजन ग्रहण करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। अब मैं आप लोगों को इसकी कथा जो है वह मैं सुना चुकी हूँ। अब इसके उद्यापन की जो विधि है, अगर आप शुक्र प्रदोष व्रत पहले से करते आए हैं और उद्यापन करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो चलिए, स्कंद पुराण के अनुसार व्रती को कम से कम 11 अथवा 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत षोडश उपचार विधि से पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को शुद्ध कर लें। पूजा स्थल पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी पर अथवा पटरे पर शिव पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं, शुक्र प्रदोष की कथा सुने व सुनाएं। हवन के लिए आम की लकड़ी का ही उपयोग करें और साथ में हवन के लिए गाय के दूध से खीर जरूर बनाएं और फिर पूजा करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और शिवजी और पार्वती जी के नाम से खीर की ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के बाद शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्य अनुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं एवं दान दे सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव न हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान अवश्य करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरोग्य का लाभ होता है। इसके अतिरिक्त वह शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इसी व्रत से संबंधित एक और कथा भी प्रचलित है जो कि बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है। तो उस कथा को भी हम साथ के साथ सुन लेते हैं ताकि आपका व्रत जो है वह संपूर्ण रहे। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में 2 बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे बालक बड़े हो गए, ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई। जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता करके कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया। ब्राह्मणी और राजकुमारी ने विधि विधान से प्रदोष का व्रत किया। राजकुमार बड़े हो गए और उनकी बड़े होने के बाद में मुलाकात हुई अंशुमति से और राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमारी की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी, दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस लेने में, और इस तरह से उन दोनों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान मिला जिससे उसके सारे दुख दूर हो गए। राजपाट वापस मिलने के कारण प्रदोष व्रत था जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो आपके जीवन में भी अगर कोई कष्ट है, कोई परेशानी चल रही है तो आप प्रदोष का व्रत करना शुरू करें। प्रदोष व्रत करने से आपको ऐश्वर्य धन प्राप्ति के साथ साथ संतान के सारे सुख और लंबी आयु और रोग रहित जीवन प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों को आज के इस व्रत से संबंधित सारी जानकारी दी, कथा सुनाई है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। अपने सगे संबंधियों के साथ में वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन के सारे कष्ट दूर करके आपका जीवन मंगलमय रखे, इसी कामना के साथ में जय जय श्री कृष्ण।